कभी सोचा है बॉक्सिंग की मैच और हमारी लाइफ में ना एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी वो है कि बॉक्सिंग की मैच में ना हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, पर हारता वो है जो गिर के उठ नहीं पाता है। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें सब कुछ चाहिए, हमारे पैशन से, हार्डवर्क से, और हम सक्सेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। हम ट्राई करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, कोशिश करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, पर जैसे ही हम सक्सेस की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ना, बीच में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, और फेलियर से डरते हैं। बस पहुंचने ही वाले थे और तभी गिव अप कर देते हैं। यानी कि सक्सेस के रास्ते कभी कभी फेलियर के डर की वजह से घर वापसी हो जाती है। पर आपको पता है, सक्सेस और फेलियर दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। जब तक आप फेलियर का स्वाद चखते नहीं है ना, आपको सक्सेस की वैल्यू पता ही नहीं चलती। आई बिलीव रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। रेडियो में आने से पहले मैं कई बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, और मैं अब ये बहुत आराम से कह सकती हूँ। पहले ऐसा लगता था ठीक है और सीखूंगी, अब ऐसा लगता है अच्छा हुआ रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों से अपना पत्थर हटा के रास्ता बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी कहानियों में ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, उन्होंने खुद ही अपने पत्थर हटाए और आज देखो टोच पे है। मैं आज ख्यालों वाली खिड़की में एक और जिंदगी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस सक्सेस स्टोरी की कहानी जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यस, मेरी स्टूडियो की खिड़की से हम जाएंगे आज वर्चुअल खिड़की में, और मेरी आज की मेहमान बात करेंगे अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर। ये इतनी फेमस है कि उनका चेहरा आंखों के सामने आते ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर दिमाग में आ जाते हैं। इनके टाइमिंग्स, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर्स और इनकी सक्सेस स्टोरी। सक्सेस और फेलियर के बीच की इनकी कहानी क्या है, आज जानेंगे। यस, ख्यालों वाली खिड़की में आज मेरी स्पेशल गेस्ट हैं जो बात करने वाली है अपनी जिंदगी की सक्सेस और फेलियर के बारे में। यूट्यूब सेंसेशन एंड यूथ आइकॉन प्राजक्ता कोहली। Like I genuinely think that is something that works together, कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप सिर्फ सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ के हर एवेन्यू में, या फिर अगर आप फेल हो रहे हो तो आप हर एवेन्यू में फेल हो। It's always a very clear balance. You win some, you lose some. और मुझे लगता है कि that is also very important, क्योंकि जितनी बारी I have faced failure and I keep facing that time and again every other day, मुझे लगता है कि there can't be a better lesson, क्योंकि जो हम करते हैं, especially जो मेरा जॉब है, मैंने 6 से ज्यादा साल हो गए खैर, जब मैंने YouTube पे कंटेंट करना शुरू किया, या फिर ये जो एवरीडे मेरी लाइफ है एज अ कंटेंट क्रिएटर स्लैश एक्टर, it is not something that anyone can prepare you for. और मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि हर किसी की क्रिएटिव जर्नी इतनी अलग होती है कि कोई आपको कभी प्रिपेयर नहीं कर सकता, या कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है कि this is how it's supposed to be done and this is when you'll be successful for sure. तो मुझे लगता है कि अगर ये failures time to time नहीं आते रहेंगे तो फिर we won't have the right direction towards success. कभी कभी ऐसा होता है ना, हम श्योर नहीं होते, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट चलते रहते हैं कि इफ नॉट दिस नेक्स्ट क्या। फियर इस चीज का नहीं था कि what if मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि I was already failing as a radio jockey. मेरा वो बचपन से ड्रीम रहा था एंड दैट वाज द ओनली ड्रीम आई हैड। इसीलिए जब एज एन इंटर्न आई स्टार्टेड लैकिंग, मुझे अपना शो मिला जो बहुत ही बकवास रहा जिसकी मीटिंग काफी एम्बैरेसिंग रहे। तो जब मेरे बॉस ने मुझे बताया कि अब तुम ये शो नहीं करोगी, तो मैं आई कुड अंडरस्टैंड माई बॉस। मैंने कहा नहीं, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, लाइक आई एम नॉट इवन रेजिंग एनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। पूछना तो दूर की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है आई स्टार्टेड एट अ प्लेस जहाँ पे आई न्यू इट कुडंट गेट वर्स, क्योंकि जो मेरा एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका था। मैंने कहा और क्या बुरा हो सकता है इससे ज्यादा। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि अगेन दैट फेलियर केम एज माय बिगेस्ट पावर सोर्स, कि जब मैंने ये शुरू किया यूट्यूब, तब मेरे को बिल्कुल ये दिमाग में नहीं आया कि अगर ये नहीं चला तो क्या, क्योंकि मुझे ऐसे था कि मतलब आई वेंट थ्रू दैट बिफोर ऑल्सो, कि मैंने कुछ शुरू किया और वो नहीं
नहीं चला, बट आई फाउंड माई वे आउट ऑफ इट. तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पे वो भरोसा केम ऑल्सो बिकॉज आई फेल्ड एट रेडियो. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं वीडियो एडिटिंग कर पाऊंगी, या मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतने सारे कैरेक्टर्स करूंगी. मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा चैनल एक दिन ऐसी जगह पहुंचेगा कि I'll get to go to the United Nations or I'll get to shoot with Michelle Obama, you know. ये सारी चीजें क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं, तो every day came as a surprise. तो one of the most important things I told myself was कि hard and fast plans नहीं बनाते होंगे, you know, कि 5-year plan क्या है, 10-year plan क्या है, 6 months में where do you see yourself. क्योंकि मेरी पूरी लाइफ मैंने सिर्फ वही किया. जब मैं स्कूल में थी मैंने तब से बस वही किया. मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में प्लान करके रखा था अबाउट हाउ टू बिकम अ रेडियो जॉकी. टिल आई बिकेम अ रेडियो जॉकी एंड देन आई वाज लाइक ओहो ये तो मेरे बस की है ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, अब क्या करूं. तो इस चक्कर में जब मैंने YouTube पे कंटेंट डालना शुरू किया, या अभी तो इट लुक्स मोर देन जस्ट YouTube पे कंटेंट डालना, बिकॉज मुझे पता नहीं था आई वाज सेटिंग इन मोशन दिस मैड करियर दैट आई हैव बीन हैविंग. तो जब ये मैंने शुरू किया था 2015 में, सबसे पहली बात तो मैंने अपने आप को ये बताई थी कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये करियर कहाँ जा सकता है. सो give that much freedom and liberty to your, you know, to your work to flow wherever it wants to flow. Also speaking to my family about what I'm doing work wise, मैंने हमेशा से बड़े ऑनेस्टली सब कुछ शेयर किया है कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आई है या ये अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, और आई लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, आई फेल्ड एट दिस. मुझे लगता है कि उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मेरे घर में इन चीजों के बारे में बातें बड़ी इजीली फ्लो होती हैं. When I saw Mismatch, मुझे ऐसा लगता था कि ये अब तक कहाँ थी. You know, Thank you so much, Prajakta. It was amazing talking to you. Thank you, Jia. I will always cherish this moment, especially for Khayalon Wali Khedki. And thank you so much, Prajakta. हम चाहे कितना भी कर ले, लेकिन सबकी कहानी में सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन अलग होती है. आई बिलीव आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब आप जीत जाएं आपको ही पता ना चले. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, आपके सक्सेस में कितने पत्थर आए हैं, आपने कितनी चैलेंजेस फेस किए हैं. इन सब से अलग हैं कि फिलहाल आप अपने पैशन में, अपने काम में कितने खुश हैं और आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है. ये बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं लोग उन्हीं को याद करते हैं, जो गिर के उठते हैं ना वो भी कमाल करते हैं. सो आप अपने आप के अंदर झांकिए और खुद को देखिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं. आपके लिए रास्ते भी हैं, मंजिल भी है. जो भी पत्थर अभी आपको लग रहे हैं उठाइए, उन्हें साइड पे कीजिए और आगे बढ़िए. जिंदगी में सक्सेस और फेलियर से भी बहुत जरूरी है गोल. अगर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भूल जाइए कि फेल होंगे, भूल जाइए कि कितने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि रास्ता भी आपका है, मंजिल भी आपकी है. आज की ख्याल वाली खिड़की कैसी लगी जरूर बताइएगा. टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया. ख्यालों वाली खिड़की.